तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोशिका होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है, अर्थात मस्तिष्क में पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे कम होती है। यकृत मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें पुनरुत्पादन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें क्रमशः संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाएं मस्तिष्क के द्वारा ही दी गई सूचनाओं को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। शरीर में सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान करने वाले अंग सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः 4 अंग हैं। पहला, तंत्रिका कोशिका। दूसरा, तंत्रिका गुच्छिका। तीसरा, मस्तिष्क। चौथा, मेरुरज्जु। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को कार्यों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मुख्यतः इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं आती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसमें मुख्यतः स्वतः संचालित होने वाले अंग जैसे हृदय, फेफड़ा, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र आते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है, जबकि स्वायत्त खाली। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके 3 भाग हैं। पहला, मस्तिष्क। यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के ऊपर मेनिन्जेस नामक झिल्ली पाई जाती है। यह भी 3 उपभागों में बटा होता है। प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। इसका बाह्य भाग धूसर द्रव्य और आंतरिक भाग श्वेत का बना होता है। इसका कार्य ऐच्छिक क्रियाओं, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, गंध आदि और बुद्धि विवेक पर नियंत्रण करना है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर में ताप का नियंत्रण इसी भाग से होता है। अनुमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। इसमें धूसर पदार्थ की मात्रा कम होती है। यह शरीर संतुलन का कार्य करता है। खड़े होने, नृत्य, टहलने, दौड़ने, साइकिल चलाने इत्यादि के दौरान शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क करता है। अंतस्था, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जो रीढ़ रज्जु से जुड़ा होता है। यह अनैच्छिक एवं स्वचालित क्रियाओं जैसे फेफड़े का कार्य, हृदय का कार्य, पाचन तंत्र, रक्त प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र के कार्य, श्वास दर, रक्तदाब, शरीर ताप इत्यादि पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, मेरुरज्जु। अंतः मस्तिष्क आगे चलकर मेरुरज्जु में परिवर्तित हो जाता है। मेरुरज्जु मेरुदंड के भीतर 3 झिल्लियों क्रमशः मृदुतानिका, जालतानिका, ग्लूटामेटर से घिरी होता है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य संवेदी अंगों से संवेदना संदेश को मस्तिष्क के अभीष्ट अवयवों तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल तक पहुंचाना होता है। तंत्रिकाएं ये तंतुओं के समूह होते हैं। ये संवेदी अंगों की सूचनाओं को मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। मेरुरज्जु आगे बढ़कर शाखाओं में विभाजित होकर तंत्रिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, शरीर में ये तंत्रिकाएं अनैच्छिक क्रियाओं जिस पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय के कार्य, फेफड़ों के कार्य, पाचन तंत्र के कार्य, रक्त वाहिनियों के कार्य इत्यादि को नियंत्रण करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 उपभागों में विभक्त किए जाते हैं, अनुकंपी तथा सहनकंपी। अनुकंपी तंत्रिका, इसके अंतर्गत मेरुरज्जु के पार्श्वशृंग अनुकंपीय धर और अनुकंपी कोशिकाएं आती हैं। इस तंत्र का केंद्रीय भाग पार्श्वशृंग है। इसके कोशिका प्रबद्ध मेरुरज्जु से निकलते हैं और अलग होकर अनुकंपीय धड़ में प्रवेश करते हैं।
इसका कार्य हृदय की धड़कनों को उत्तेजित करना है। सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र के अंतर्गत सहानुकंपी नाभिक, गुच्छिका और तंत्रिका तंतु आते हैं। इनका कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्यों के विपरीत कार्य करना है। अनुकंपी और सहानुकंपी तंत्रिकाएं अंगों के कार्यों में समायोजन की स्थिति निर्मित करती है। अनुकंपी तंत्र पुतलियों को विस्तारित, लार और अश्रु ग्रंथियों के स्राव को कम, लघु धमनियों और स्राव को संकुचित, हृदय धमनियों को विस्तारित, रक्तचाप, दाब तथा हृदय धड़कन की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके विपरीत सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र पुतलियों को संकुचित, लार और अश्रु ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि, लघु धमनियों एवं स्राव को विस्तारित, हृदय धमनियों को संकुचित, रक्तदाब तथा हृदय धड़कन की दर को घटाने का कार्य करते हैं।